नमस्कार। वेलकम टू वेदक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है और आज के जो टॉपिक होगा वह रिमाइंडर थ्योरम, यानी नंबर सिस्टम में अगर हम जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वह रिमाइंडर थ्योरम है। उसके बाद फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, इन सारी चीज़ों को हम प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में उसको भी कवर कर लें, जिससे बाद में भी हमको क्या रहे, केवल क्वेश्चन करना ही रहे। ठीक है। वैसे इन सभी जो रिकरिंग डेसिमल होता है या डेसिमल होता है उनको हम सिंप्लीफिकेशन में कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज सीखेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आपके एग्जाम में अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि देखो, जिससे हमको भाग देना हो, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिविजर। जिसमें हम भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोला जाता है। जितनी बार भाग जाता है उसको क्या बोला जाता है, कोशेंट। ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे भाग देते आप कुछ मान लो जाएगा एक्स वाई जेड, और मान लो पूरी तरह से अगर वह डिवाइड नहीं होता तो कुछ आपको क्या होगा, शेष बचेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अगर आप हिंदी में जानना चाहो तो इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोला जाता है भागफल, ठीक है, और इसको बोलते हैं शेष या शेषफल। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिविडेंड इक्वल्स टू होगा डिविजर इंटू कोशन प्लस रिमाइंडर। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, सात में अगर हम दो को भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 यहाँ पे आएगा और एक शेष बचेगा। तो अब इस 7 को अगर आप इस तरह से लिखना चाहोगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ये हमारा हो गया डिविडेंड, यह हो गया डिविजर, यह हो गया कोशेंट, और यह हो गया हमारा रिमाइंडर। 2 3 6 1 7। ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होता है, यह होता है हमको जो शेषफल होता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको जहाँ पे रिमाइंडर डिसाइड करना होता है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना शेष होगा। तो जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको 13 में 4 का भाग देना है तो बताओ कितना रिमाइंडर शेष होगा, यानी कितना रिमाइंडर होगा। तो ये छोटी सी वैल्यू आप कहोगे 4 में अगर हम 13 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 3 12, यानी पूरे नंबर कटेगा नहीं तो एक रिमाइंडर हमारा बचेगा। तो अगर हम कहें 4 में अगर आपको 13 का भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, 4 3 12, एक शेष बचा। तो यह जो एक शेष आता है और यह प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक। अब बार बार रिमाइंडर हम नहीं लिखेंगे, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। और अगर मान लो कि आप इसी 13 को 4 चौका 16 कर देते हो तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, कहोगे आपको -3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो -3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसको बोला जाता है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है। बेसिकली जो हम जानते हैं वह पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यह नोट कर लीजिए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर जब आपका रिमाइंडर नेगेटिव आए तो इसको हमको पता है कि रिमाइंडर नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जो आपका डिविजर होता है, डिवीजन माइनस आप रिमाइंडर कर दो, यानी आप डिविजर से क्या करोगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बताओ रिमाइंडर डिविजर हमारा कितना है, 4 से हम भाग दे रहे हैं, हमारा शेष कितना बच रहा है, 3। तो 3 को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जितना बचेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो
यही हमारा एक क्या होगा इस कंडीशन में, रिमाइंडर होगा, जो कि एक हमारा आ भी रहा था कि अगर हम सही से भाग देंगे तो हमको एक रिमाइंडर बचेगा। तो आप सोच रहे होगे फिर हम नेगेटिव रिमाइंडर की हमको क्या ज़रूरत होती है। तो नेगेटिव रिमाइंडर की ज़रूरत वहाँ पे होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कोई दूसरा नंबर लें, जैसे जैसे हम 11 ले लेते हैं, ठीक है। 4 में अगर हमको 11 का भाग देना हो तो 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, आप कहोगे 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। तो कितना शेष बचा, 3 रिमाइंडर बचा। और या तो आप ये कर सकते हो कि 4 3 या 12, क्योंकि हमको पता है 11 क्या 12 से एक कम है, तो आप बोलोगे 11 को हम 3 बार लेके जाते हैं, या हो जाएगा 12, तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 1। तो एक जब रिमाइंडर आ गया तो अब यह रिमाइंडर नेगेटिव होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवीजर यानी भाजक से शेषफल घटा देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 3। 3 हमारे यहाँ से भी आ रहा है। तो देखो जो छोटा नंबर होता है वहाँ पे तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। मान लो वैल्यू बहुत बड़ी है और हमको उसके आसपास का कुछ नंबर पता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो 124 एक नंबर आपको दे दिया जाए, इसको 5 से डिवाइड करना पड़े, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि 25 पंजे 125 होता है, तो हम सीधा 25 बार ले जाते हैं, तो हमको पता है एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में से एक घटा देंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर होगा, 4। या आप इस तरह से बोल सकते हो कि 24 बार ले जाओ, तो 25 24 में कितना होता है, 120, तो 120 में से घटा दोगे 4, तब भी 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो टोटल कॉन्सेप्ट यही है रिमाइंडर का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम कैसे रिमाइंडर को वहाँ पे निकालते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर के बारे में, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कोई नंबर मान लो A1 A2 A3 A4, और इसको अगर हम R से डिवाइड करते हैं, ठीक है, R से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सभी नंबर क्या हमारा प्लस में है या हमारा गुणे में है, ठीक है, यानी एडिशन है या गुणा है, तो इनका जो रिमाइंडर आएगा वह आप एक इंडिविजुअल का रिमाइंडर निकाल लो। चाहे अगर A1 अगर R से आप मान लो A1 में भाग देते तो रिमाइंडर आपका R1 आता है, A2 में भाग देते R2 आता है, A3 में देते R3 आता है, A4 में देते R4 आता है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद फिर अगर R से वह कट रहा है, यानी वह वैल्यू हमारी R से बड़ी आ रही, R की जगह पर इसको हम कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो कोई दूसरा नंबर D ले लेते हैं, D से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर यह सभी नंबर D से कट जाएगा, D से छोड़ा है तो हमारे यही रिमाइंडर होगा, D से नहीं कटेगा तो फिर एक बार हम भाग दे के देखेंगे। ठीक है, हो सकता है इस तरह से आपको समझने में मुश्किल हो रहा है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। जैसे मैं एकदम बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दिया हो नंबर इस प्रकार 7 5 6 और 3, इस प्रकार से आपको नंबर दिया और पूछा जाए कि 2 से बताओ डिवाइड करेंगे हमको कितना रिमाइंडर मिलेगा, हमको रिमाइंडर बताना है। तो आपके दिमाग में आएगा, देखो अभी हम छोटा नंबर ले रहे हैं, जो कि एग्जाम में जो आपका आएगा बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो आप कहोगे कि पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, 7 5 12 6 18 3 21, 21 से हम 3 में भाग देंगे, तो 21 से 2 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 दहा में 20, यानी 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसी चीज़ को आप पूरा जोड़ने के बजाय आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। अलग अलग निकालने का क्या मतलब है कि आप 7 में 2 का भाग दे के देख लो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5 में 2 का भाग देख लो, फिर 6 में 2 का भाग देख लो, फिर 3 में 2 का भाग दे लो और देख लो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। क्या मतलब हुआ कि 7 में अगर 2 का अगर 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 2 3 6, 2 दूनी 4 तो 1 बच जाएगा, 2 3 6 तो यहाँ पे रिमाइंडर पूरी तरह से कट जाएगा तो 0 होगा, यानी कोई शेषफल नहीं, और यहाँ पे 2 एकम 2 है तो 1 रिमाइंडर होगा। तो कितना रिमाइंडर हो गया, आप कहोगे 3। हमने बोला कि जो यह रिमाइंडर 3 आया, यह जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से बड़ा है, तो एक बार हम और भाग दे देंगे, अगर नंबर छोटा होता तो नहीं भाग देते हैं, तो फिर इससे 2 से भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में क्या हो गया, हमारा वही एक ही आंसर आ रहा है। तो आप चाहे पूरे नंबर को जोड़ के निकालो और चाहे नंबर को एक एक अलग अलग निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह चाहे अगर यही नंबर हमको 7 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 3 दिया होता और पूछा जाता कि 2 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहोगे पहले हम गुणा कर लेंगे 35 और ये कितना हो जाएगा 18,
35 और 18, 18 25 90, और ये कितना हो जाएगा 540, 630। 630 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, जीरो है, तो जीरो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में जीरो आ रहा तो वह 2 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। और अब इसको देखो, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 7 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 3 है। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह नंबर जो हमारा 6 है यह 2 से डिविजिबल होगा। 6 तो भाई 2 से कट जाएगा, तो अगर 6 से यह नंबर डिविजिबल है तो एक तरह से हम कहेंगे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे, यह क्या हुआ, इस 6 का मल्टीपल है। तो हमने बताया था आपको कि जब हम डिविजिबिलिटी रूल बता रहे थे कि अगर कोई नंबर, मान लो कोई नंबर अगर 6 है, यह 2 से कट रहा है, तो 6 का मल्टीपल भी 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक तरह से फैक्टर हो गया ना भाई। 6 से अगर कट रहा है नंबर, तो फिर 6 में आप 100 का गुणा करो, चाहे 20 का गुणा करो, चाहे 40 का गुणा करो, चाहे 81, चाहे 87, कुछ भी लिखते जाओ। अगर 2 6 से कट रहा है तो यह नंबर भी कटेगा, क्योंकि 6 का इसका क्या है, 6 का यह मल्टीपल है, तो यह नंबर डायरेक्ट कट जाएगा। तो दो, अगर 6 2 से कट जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा, तो डिविजन हमारा रिमाइंडर कितना होगा, जीरो होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर इस बात को और आपको क्लियर हो। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन करते हैं और उससे इस बात को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो हमको दिया एक नंबर 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई इसको 20 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर होगा। अब देखो पिछला जो एग्जाम्पल था तो वो तो मैं समझाने के लिए आपको बहुत छोटा सा नंबर लिया था, 7 8। इस तरह से आपके एग्जाम में इतना छोटा नंबर कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो यह एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर हमको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो इनको जोड़ना, फिर जोड़ने के बाद फिर 20 से डिवाइड करना, यह बहुत टीडियस टास्क होगा। यानी आसान नहीं होगा हमारे लिए कि हम पहले 5 नंबर है वो भी 4 4 अंक के, उनको ऐड करें फिर उसको 20 से हम डिवाइड करें। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक एक को पर्टिकुलर आप डिवाइड करके चेक कर लोगे। ठीक है, हम एक एक क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इससे पहले एक छोटा सा हम आपको ट्रिक बताते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। अब देखो यही छोटी छोटी अप्रोच हैं जो आपको ना सबसे आगे निकालेगी, क्योंकि तरीका सबने पढ़ रखा है, सबको पता है, लेकिन आप कैसे इसको स्मार्टली करते हो। अगर आप यहाँ से भी 20 को भाग देने लग जाओ तब भी एक तरह से कठिन होगा, तभी आपका टाइम जाएगा। तो आप एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे अगर मैं पहला नंबर लेते हैं 1681 है, 1661 है। अब इसमें अगर हमको 20 से भाग देने के लिए बोला जाए, यह हमारे लिए आसान होगा कि हम बोलेंगे कि इसको हम अगर 160 कर दें, 1600 कर दें, प्लस 1 कर दें, डिवाइडेड बाई 20 कर दें, यानी एक बार 20 से इसमें भाग दे दें और एक बार 20 से इसमें भाग दे दें, यह हमारे लिए आसान होगा। तो आप कहोगे दूसरा वाला आसान होगा। अब दूसरी चीज़, हमने 1660 देखा तो हमको पता चल गया 0 से 0 काट देंगे, 2 और लास्ट में 6 है, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या तरीका होता है कि लास्ट में जो नंबर हुआ 2 से डिवाइड हो, तो ये देखते ही बोल देंगे कि यहाँ से हमें यह नंबर कट जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि हमको पता है कि अगर अभी हमने पीछे बताया कि आप एक नंबर का ऐड करके जोड़ो चाहे अलग अलग निकाल लो तब भी आएगा, तो बस वही हम अलग अलग इसको ब्रेक कर रहे हैं। हम पूरे में भाग ना दे के अलग अलग में भाग देंगे। और देखो एक है तो एक में अगर 20 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, एक ही होगा भाई। अगर एक में अगर आपका 20 का भाग दोगे तो कोई भाग जाएगा ही नहीं, यानी आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक ही बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो बस इसी छोटे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखो यूज करने वाले इस छोटे से ट्रिक को। तो आप पहला क्वेश्चन इसको हम पूरा ब्रेक करके एक एक लिखेंगे, उसके बाद आगे से इसको हम ओरल करेंगे, यानी आपको बताएंगे कैसे करना है। तो मैंने बोला इसको आप क्या करो, 160 1660 में प्लस 1 में ब्रेक कर दो, प्लस अब देखो इसको अगर 150 अब प्लस, देखो इसको ध्यान से सोचो, देखो अपने मन में सोचते रहो कि अगर हम इसको 1550 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 20 से, आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 काट देंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 2 से नहीं कटेगा, यानी अगर हम यहाँ पे 4 बना दें तो ये नंबर कट जाएगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको 10 कम करना पड़ेगा। तो 10 कम करने के लिए क्या करोगे आप, 10 कम करने के लिए आप यहाँ पे भेज दोगे 10 और इसमें से निकाल लो, तो 10 निकाल लो तो इसको क्या हो जाएगा, या 11 हो जाएगा। यानी आप इसको अगर 1540 लिख दो और 11 लिख दो तो बात वही हुई 1155, 1551 सॉरी। और अब इसको 20 लिखो
इसी तरह इस नंबर को देखो, 0 से 0 काट दोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 1320 बना लेते हैं और यहाँ पे 11 लिख लेते हैं। और यहाँ पे अगर 1220 बना लेंगे तो यह नंबर कट जाएगा, क्योंकि 2 आएगा कट जाएगा, और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, बटा में 20। अब देखो, अब डायरेक्ट आप बोलोगे कि यह नंबर तो कट जाएगा 20 से, तो रिमाइंडर कितना देगा, आप कहेंगे 0। और ये नंबर 1 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा प्लस। उसी तरह अगर इससे देखेंगे तो ये नंबर कट जाएगा, तो ये हमको कितना रिमाइंडर देगा, 0। और यह नंबर रिमाइंडर कितना देगा हमको, 11 का। भाई 20 से अगर 11 में भाग दोगे तो 11 में भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 11 20 से छोटा नंबर है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 11। इसी तरह अब देखो, इसमें ले जाओगे तो यह भी हमको रिमाइंडर 0 देगा, और इसमें ले जाओगे तो यह हमको रिमाइंडर कितना देगा, 11। और इसी तरह से जो चौथा है, इसमें रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 1। बात क्लियर हुई? तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी इन सभी नंबर को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 11 22, 22 2 24। तो 24 अभी क्या 20 से बड़ा है, तो एक बार और फर्दर डिवाइड करेंगे 20 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। तो आप डायरेक्ट बोलोगे इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 4। ठीक है, कितना नंबर था हमारा, 1 2 3 4 5, 1600 1500 1300। अच्छा, एक नंबर हमने छोड़ दिया, 1400 को भी हम निकाल लें। तो 1440 को अगर हम इस तरह से देखो ब्रेक करें, 1440 में अगर हम ब्रेक करेंगे 1440 प्लस 1 में, तो ये नंबर तो क्लियरली डिविजिबल होगा, क्यों 0 से कट जाएगा, फिर लास्ट में 2 बचेगा, 4 बचेगा, या 2 से कट जाएगा, तो इसमें भी हमारा शेष कितना आएगा, 1440 प्लस 1। अगर हम इसको 20 से करेंगे तो हम बोलेंगे कि यह नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना देगा हमको, 0। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 प्लस 1 कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 25। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 25। तो जो हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का कितना हुआ, 5। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सभी नंबर को ऐड करके फिर बताओ 20 से भाग दोगे, तो यह बहुत ही टीडियस टास्क होगा, और एग्जाम में आप टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मान लो हमको दिया कि 678 प्लस 687 प्लस 6879 प्लस 6890 को अगर बताओ 17 से डिवाइड किया जाए तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, हमको 17 से डिवाइड करना और बताना है कि रिमाइंडर कितना शेष आएगा। कैसे करेंगे बताओ? फिर वही तरीका, हम इनको ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल चेक करेंगे। और प्रयास ये किया करो कि जब भी आप करो कि कुछ ऐसा हम इसको नंबर बना ले कि जो हमको क्या हो 17 का मल्टीपल मिल जाए। जैसे वहाँ पे नंबर 20 था तो हमको बड़ा आसानी से नंबर बनाने में बड़ा आसानी हुए, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको मुश्किल हो। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको 17 का टेबल याद होगा तो बड़े आसानी से आप कर लोगे। या आपको यह भी पता होना चाहिए कि 17 से डिविजुअल, मान लो 17 से डिविजुअल की प्रॉपर्टी बहुत टफ है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल ढूंढ सकें तो अच्छी बात है, अगर मल्टीपल नहीं ढूंढना है तो हम डायरेक्ट भाग दे के देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग एक चेक कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं, देखो 17 से इसको हम अगर डिवाइड करें तो 17 या 51, 51 हो गया, 16, 16 168, 17 9 153, 53 और 168 था, तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 15। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 15 बच रहा है तो यहाँ पे हमको पता है एक कम बचेगा, कितना होगा 14, क्योंकि ये नंबर क्या है एक छोटा है। अच्छा चलो उल्टा है, 87 है, ठीक ठीक। तो 17 एकम 17 या 51 हो जाएगा, ठीक है। और 51 और कितना हो जाएगा 17, 177, और 177 और 17 9 153, तो कितना हो जाएगा हमारा 24। और फिर एक बार अगर हम 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 17 एकम 17, 17 7 24, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना 7। आगे देखते हैं, इसमें 17 या 51, फिर वही 17, यहाँ पे कितना हमारा 24 हो जाएगा। फिर हम 7 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा 17 से भाग देंगे 7 और 79, 17 पचे 85, ज़्यादा हो जाएगा 17 चौका 68, और 68 79 कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं 6 8 9 है ना, तो 17 या 51, 15 वही 159 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया हमारा 17 हो जाएगा, 179 153 हो गया,
तो 153 में हम ऐड करेंगे 24, 24 में से फिर 70, 70 हो जाएगा, और फिर 17 तियाँ 51, 17 चौको 68 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 17 तियाँ 51, 51 हमारा कितना बचा? आपका हो जाएगा 17 बचा। अब हो गया 179, 17 9 बार देंगे तो 153, 153 कितना हो गया? यह हो जाएगा 26। 17 का फिर भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 17 कम 17 तो बचेगा कितना? 9, 90, 17 पचे 85 और 5 सही है। ठीक है, टेबल देखो भाई, याद कर लो, टेबल बहुत ही काम की चीज़ है, वरना हमको एक एक बार भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? ऐड कर लेते हैं। 16, 7, 23, 23 और 15 कितना हो जाएगा? 38। 38 नंबर क्या 17 से बड़ा? तो एक बार फिर और फर्दर डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 यानी 4। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, आसान है। एक और नंबर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, या ठीक है ये 2 क्वेश्चन रहने देते हैं। फिर अभी हम क्या है, इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हम सारी थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं केवल, तो इसके साथ में एक एक 2 2 क्वेश्चन कराते चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी हैं, और प्रॉपर्टी उनको पहले जान लो। तो अगली प्रॉपर्टी जो है रिमाइंडर थ्योरम की, जैसे अगर देखो एक नंबर लेते हैं, मान लो 63, 63 नंबर लिया गया और बोला जाएगा कि आप 35 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, इसको बोला जाएगा कि 35 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 65 में एक ही बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 रिमाइंडर बचेगा। और अगर हम 2 नंबर ले लें, 100 और 37, जिनका डिफरेंस क्या हो? जिनका डिफरेंस यही सेम नंबर है। ठीक है, 63 आ रहा है, तो अगर इन 2 नंबर को भी 35 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, इस तरह से अगर 2 नंबर हो, इन 2 नंबर को अगर हम डिवाइड करें, तो इनका जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर का डिफरेंस होगा वह भी 28 होगा। कैसे? देखो कि 35 में अगर आप 100 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, या 3 बार नहीं होगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? 2 बार ले जाएंगे, 60, 15, 75 यानी 25, सॉरी 60, 10, 70 यानी 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 2 बचेगा, और दोनों में क्या पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, तो घटा देंगे, कितना हो गया? 28। तो देख रहे हैं आप, डायरेक्ट वही हमको मिला रिमाइंडर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी मिरेकल नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो? देखो 100 माइनस अगर आप 37 कर दो, बटा में अगर आप 35 करो, या डायरेक्ट आप बोल दो कि भाई हम 63/35 करें, तो बात दोनों एक ही है। जो अभी हमने पीछे सीखा था कि A1 A2 अगर प्लस माइनस हो, ठीक है, या गुणे हो, तो एक का निकालने की बजाय या चाहे तो आप अलग अलग इंडिविजुअल निकाल लो, चाहे सबको जोड़ के घटा के या गुणा करके निकालो, तो बात हमारी क्या होती है? एक ही होगी। उसी तरह से एक दूसरी प्रॉपर्टी समझ लो। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपको मान लें 7 में, ठीक है, मान लेते हैं 7 में अगर आपको 2 का डिवीजन करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? होगा 1। या इस तरह से, एक मिनट दूसरा नंबर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मान लो कोई नंबर 28 है और 8 है, 28 है और 8 है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? 8 3 24 यानी 4 रिमाइंडर बचेगा। अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको ऊपर नीचे हम क्या करते हैं कि 4 से काट देते हैं, तो ऊपर कितना होगा? 4, नीचे कितना हो जाएगा? 7, नीचे हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, सॉरी नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो रिमाइंडर कितना हमारा आएगा? आपको होगा 1 आएगा। तो 1 आया, हमने इसको सिंप्लीफाई कितने से किया? हमने क्या किया? ऊपर नीचे 4 से काट दिया। तो जो हमारा 1 आया, अगर हमको एक्चुअल रिमाइंडर जानना होता है, तो जिससे हम काटे हैं उसको, उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 4। इसको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो शायद और अच्छी बात समझ आए आपको। कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 35/10 दे रखा हो,
और पूछा कि भाई बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा इसमें। तो आप कैसे करोगे, क्या 2 की पावर 35 गुणा करेंगे उसके बाद हम 10 फिर 10 से भाग देंगे, नहीं। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 34, बिल्कुल। नीचे लिख सकते हैं 10। अब इस 2 से देखो यहाँ काट दिए 5, तो बस इतना ध्यान रखना किससे हम काट रहे हैं, ऊपर नीचे हम 2 से काट रहे हैं। तो ऊपर कितना होगा 2 की पावर 34, नीचे कितना हो गया 5। और अभी हमने पीछे सीखा था कि हम क्या करते हैं कि ऐसा कुछ प्रयास करते हैं कि नंबर हमारा उसके पास चला जाए। जैसे अगर हम इसको 4 के पास लेते जाएं नंबर को, जैसे मैं इसको इस तरह से बोलूं कि 2 की पावर 2 कर लूँ इंटू कितना बचेगा 2 की पावर 32 अपान में कितना हो जाएगा 5। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको लिख सकते हो कि आप 2 की पावर, या आप इसको इस तरह से लिखो कि 2 की पावर 2 और ऊपर कितना हो जाएगा 70 दूना 34/5। देखो ऐसा मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 चाहिए। 4 और 5 में हमको पता है कि क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा अगर हम एक बार पूरा भाग देते हैं। देखो अगर हम 5 का 4 में भाग देते हैं, 5 एकम 5 तो 5 बार जाएगा तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा कितना 1। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, तो यानी एक्चुअल रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 5 - 1 कर देंगे तो कितना होगा 4। और वैसे भी देख लो अगर हम 5 में 4 का भाग दे ही नहीं सकते तो हमको रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो यह बताओ कि हमको 2 की पावर 35 में 10 से भाग देना आसान है कि 4 की पावर 17 में हमको 5 से भाग देना आसान है। आप कहोगे 4 की पावर 5 में हमको भाग देना आसान होगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर अब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता -1 रिमाइंडर बचेगा। तो -1 रिमाइंडर बचा, -1 की पावर कितना हो गया 17। 17 क्या है, ऑड नंबर है, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वह कितना होगा -1। और हमने बताया कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे 5 - 1 कर दोगे, कितना हो जाएगा +4। यानी अगर इस नंबर को हम 10 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा +4। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको समझ में आ जाए आसानी से। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपको भाई 37 की पावर, ठीक है, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, 37 की पावर 100 है और बोला जाए इसको 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, तो कैसे करोगे? 37 की पावर 100 और अगर इसको हमको 7 से डिवाइड करना है तो ये तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। तो इसको आप करोगे कि बोलोगे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ नंबर ऐसा मैनिपुलेट करते हैं इसमें कि जो हम 7 के आसपास पहुंच जाएं। तो बताओ इस नंबर को देखने के बाद आपको कौन सा नंबर लग रहा है इसके आसपास जो 7 से डिविजिबल होगा? तो आप कहोगे 35 क्या होगा, 35 इससे डिविजिबल होगा। तो 35 के फॉर्म में अगर इसको ब्रेक करना चाहोगे तो आप लिखोगे 35 + 2 की पावर 100, इस तरह से इस फॉर्म में बनाओगे, राइट। यानी अगर हम 37 में 7 का भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर कितना होगा 2 बचेगा, 2 प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। तो अब 2 की पावर कितना हो गया 100। अब अभी हमको इसको भी सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे कि 2 को क्या नंबर से हम ऐसा मैनिपुलेट करें कि हम इसके आसपास पहुंच जाएंगे। क्या है, मैं बोलूँगा आप 8 नंबर बना लो या 6 बना लो। 8 बना लोगे तो माइनस में आएगा, 6 बना लोगे तो प्लस में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कि 2 × ठीक है 2 की पावर 3 बना लो, इसको 6 हो जाएगा और 3 33 कर लो, ये 99 हो जाएगा, 1 2 हमारा बच जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो देखो यह 8 हो गया। अब 8 को जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा +1 मिलेगा। अब +1 की पावर 33 है तो +1 ही आएगा, तो हमारा रिमाइंडर फाइनल कितना होगा 2। 7 में 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 2। तो हमारा आंसर कितना होगा 2। तो केवल बस इसमें नंबर मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। आप नंबर को यानी आपको यह सोचना होगा कि जो हमको गिवन नंबर है उसको हम कैसे इस तरह से मैनिपुलेट करें, कैसे इसको करें कि जो हमसे पूछा जा रहा है हम उसके पास पहुंच जाएं, ठीक है। तो एक यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम नंबर दिया है तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। और देखो जैसे मैंने जो आपको यह बताया कि अगर आप किसी नंबर से काट देते हो, काटने के बाद अगर उस नंबर को बना देते हो, फिर बाद में जब फाइनल आपका आंसर आएगा तो उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, केवल अगर मैं बात करूँ तो जितना कॉन्सेप्ट था लगभग मैंने सारा बता दिया, बस इतना ही है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हर क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे आप अलजेब्रा के क्वेश्चन करते हो कि वहाँ पे सभी क्वेश्चन में आपको अलग अलग ऑपरेशन करने होते हैं
कि हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नीड होगी आपको वह करना पड़ेगा, उसी तरह यहाँ पे हमको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग प्रकार से करना पड़ेगा। और अगर इस बात को समझाने के लिए मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मान लो कोई हमको नंबर दिया हो इस तरह से 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5, ठीक है, हमको यह दिया हो। अब बोला जाए कि बताओ भाई इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक डेफिनेट फार्मूला होगा जो सब जगह पे अप्लाई होगा। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक बार आप बेसिक सीख जाओगे, फिर बाकी हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग तरीके से सोचना होगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होगी रिमाइंडर थ्योरम में। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितना देखो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप 10-15 क्वेश्चन यानी अगर 50 क्वेश्चन के अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो बस मोर देन सफिशिएंट है। उससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो जैसे इसको देखो, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलग अलग चेक करेंगे। भाई 10 में एक बार भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर होगा, 100 में देंगे, फिर 4 में यानी 1000 में देंगे, फिर 10,000 में और फिर 1,00,000 में। 6 का बार बार भाग देंगे और देखेंगे हमको कितना रिमाइंडर बचेगा। फिर उनको ऐड करके अगर वह नंबर, जाहिर सी बात है अगर 6 से बड़ा आ रहा है तो फिर हम उसको 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ, अगर आप इसको याद कर सको तो याद कर लो, मतलब आसान बात है, कोई बहुत ऐसा टफ नहीं है। कि देखो अगर 10 के फॉर्म में कोई वैल्यू है, 10, 100, 1000, 1000 यानी 10,000, और इसको अगर आपको 6 से डिवाइड करना हो ना तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। जैसे चेक कर लो, 10 में भाग दोगे तो कितना होगा, 6 कम 6 4 बचेगा रिमाइंडर। 16 छक्का 96, 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे देखो यहाँ तक हमने भाग दिया तो कितना बचा, 100 तक भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको 1000 में भाग देना होता तो आप कैसे भाग देते, यहाँ तक जाता देखो 16 बार जाता और 96 हमारा आता और यहाँ पे 4 बच जाता रिमाइंडर। तो अब यहाँ से कितना होगा, 40 हो जाएगा। और फिर अब इसके बाद हमको आगे ऑपरेशन करना होता, 36 कर देते, हमारा 4 रिमाइंडर हो जाएगा। अब अगर हमको 10,000 में 10,000 में भाग देना होता तो फिर अब देखो हमको यहाँ तक नंबर हो गया कितना, 4 बचा। यहाँ तक हमको पता था कि 1000 तक अगर हम भाग दिए तो हमको 4 रिमाइंडर बचेगा, तो फिर 4 बचेगा और एक जीरो हमको मिल जाएगा, तो फिर वही 40 हो जाएगा, तो फिर 40 हो जाएगा, तो फिर 36 हो जाएगा। तो समझ रहे हो, तो इस प्रकार से रिपीटेशन होता है बार बार नंबर का। तो इसमें भी रिमाइंडर 4, इसमें भी रिमाइंडर 4, इसमें भी रिमाइंडर 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अब आपके पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का, या तो आप 6 से डिवाइड करो और नेगेटिव रिमाइंडर निकालो। अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकालोगे तो -2 सॉरी 6 कम 6, हाँ ठीक है, -2 हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -2। अब पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 4 में 6 की भाग जाएगा ही नहीं, तो कितना रिमाइंडर हमारा शेष बचेगा, 4 + 4 + 4 + 4 और +4। तो 2 तरीका, देखो हमने एक बार नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, -2 कितना बार, 5 बार, तो यह कितना हो जाएगा, -10। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2। तो जो हमारा रिमाइंडर इसमें मिला कितना हो गया, रिमाइंडर हमारा आया हुआ कितना हो गया, +2। और अब इससे देखो पॉजिटिव देख लो, 4 4 4 4 5 बार है तो 20 में 6 का भाग दोगे तो 6 × 18 यानी +2 रिमाइंडर बच गया। तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से सोचना होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो 11 है और 11 के पावर अगर हमको नंबर दे रखा हो 8। अब बोला जाए भाई कि इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा बताओ। तो देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उससे पहले आप खुद वीडियो स्टॉप करके इसको सोचा करो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे भाई 11 × 11 × 11 × 11 कितने टाइम्स, 8 टाइम, कितना हो गया, 4 और 4 8 टाइम हो गया। अब अगर आप इसमें 7 से भाग दोगे तो पूरा गुणा करके तो हम 7 से भाग देंगे नहीं, तो हम इंडिविजुअल चेक कर लेते हैं। इसमें भाग देंगे तो 7 × 7 कितना रिमाइंडर होगा, 4 बचेगा, प्लस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 यानी कितनी बार, 8 बार आएगा। तो 4 4 4 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। अब आपके सामने है कि या तो 4 का आप 8 बार गुणा कर लो, 4 का 8 बार गुणा कर लो, या तो आप इन सभी नंबर का आपस में गुणा करो,
या -3 भी कर सकते हो अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहो। 7 दूनी 14 तो -3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, या तो करो 4 चौका 16, 16 चौका 64 कर लो। 64 से अगर 7 का आप निकाल सको तो 7 9 63, तो -1 हो जाएगा। हम करें इसको, अब ऐसा पेयर बना लो, 4 का क्यूब और एक 4 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब अगर इसको आप 7 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। और 7 से अगर 7 9 63 करेंगे तो 9 63 हो जाए तो +1 हो जाएगा। ठीक, तो +1 हो जाएगा हमारा क्या रिमाइंडर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 रिमाइंडर हो जाएगा। और ये 16, 7 दूनी 14 तो +2 हो जाएगा। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 1 1 1 और 2, ये 2 हो जाएगा। 2 में 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आसान है चीज़ें, बस एक बार अगर आप समझ गए, आपको क्लिक कर गया जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पर, तभी जब अलग अलग तरीके से आएगा तो आपके दिमाग में नए आइडिया आएंगे। अब जैसे मैं एक फैक्टोरियल पे क्वेश्चन लेता हूँ, या उससे भी पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिया है हमको, मान लो 3 की पावर 9415, 3 की घात 9500 415 को अगर आपसे बोला जाए कि 80 से डिवाइड करना हो तो क्या शेषफल बचेगा। तो कैसे करोगे, मैंने बोला कि आप जैसे ही नंबर देखो, जिससे डिवाइड करना आप कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करो, नंबर की क्रंचिंग करो कि हम इसके पास पहुंच जाएं। तो जैसे 80 देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि अगर हम 3 की पावर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 3 9 3 87, यहाँ 81, यानी अगर हम इसको 3 की पावर 4 कर देंगे तो यह नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 381 हो जाएगा। और अगर हम इसको 4 की घात बनाना तो इसको 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 छक 24, 0, 4 चौका 16, यानी 4 3 12 कर देंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर, 4 3 12 यानी 3 बच जाएगा। तो 3 यहाँ पे और जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 का गुणा करोगे तो इसमें +3 जोड़ दोगे तो कितना नंबर मिल जाएगा हमको, 94 15। और हमने देखो 81 के फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि अब हमको जब 81 में आप 80 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और जब एक रिमाइंडर हमारा आएगा और उसकी पावर हमको देख रखा 26 3, तो 1 का कितनी भी पावर कर लो तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए हमको आसान होगा। अगर कहीं नंबर 2 आ जाता, 3 आ जाता, फिर हमको उसकी पावर हो जाती तो हमको फिर निकालना पड़ता। अब देखो 80 से आपको भाग देना होगा, तो मैं इसको सिंपली लिखूंगा कि 81 की पावर, अब देखो यह क्वेश्चन आसान हो गया, 26 3 गुणे 3 की पावर 3 बटा में 80। अब इससे अगर मैं भाग दूंगा तो मुझे पता कि +1 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा। तो +1 की पावर इतना है तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा, इंटू 80, ये कितना हो गया, 3 3 9 27। अब 27 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 27। तो फाइनली जो हमारा रिमाइंडर बचा मिला हुआ कितना हो गया, 27। आसान है। अब तो आसानी से आपको होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैं कहूँ कि 123 की पावर 321 में अगर आपको बोला जाए कि भाई 5 से भाग दो, कितना शेषफल होगा। देखो इस पर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए कि क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत से लोगों को ज़्यादा समस्या होती है। तो क्यों ना सारी उस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए। तो 123 दिखा आपके मन में, 123 नंबर दिखा और 5 दिखा तो कुछ नंबर याद आ गया, 125 आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम इसको 125 के फॉर्म में अगर बना दें तो शायद हमारा काम आसानी से बन जाए। तो 100 अगर हम 125 बनाना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 125 - 2 की पावर कितना, 321। और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो यानी अगर हम 5 से अगर 5 बार 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमको -2 रिमाइंडर मिलेगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि 5 गुणे 24 कर दो, 24 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 120, तो +3 रिमाइंडर मिलेगा। तो आप जिससे भी करना चाहो दोनों से हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए दोनों आसान होगा। अब हमको यह सोचना होगा कि -2 की पावर 321 करना आसान होगा कि +3 की पावर 321 करना आसान होगा। अब यह आपको सोचना है। तो देखो मेरी नज़र में 3 की पावर 221 करना आसान है। क्यों, क्योंकि हमको 3 का पता है कि अगर हम 3 की पावर 4 कर देंगे तो यह नंबर 81 हो जाएगा। और इसको अगर हम 5 से काटेंगे 16 5 80 होता तो 1 शेष बचेगा। और जब 1 हो जाएगा तो फिर हमारा काम सारी आसानी हो जाएगी, आसान हो जाएगा।
तो 3 की पावर 4 कर दो, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 32 है। तो 8 0 1 बच जाएगा, यानी 3, यह कितना हो जाएगा 320। अब 1 हो जाएगा यहाँ पे, 321 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो यह 81 हो जाएगा। तो हमको पता है कितना शेष देगा, +1 देगा। तो +1 की पावर 80 कितना 1 देगा, और यहाँ पे शेषफल कितना होगा 3 होगा। तो रिमाइंडर कितना होगा 3। तो देखो, इससे आसान और इससे बेहतर और इससे डिटेल तरीके से रिमाइंडर थ्योरम नहीं बताई जा सकती। आप कभी भी ये सारी चीज़ें बुक से नहीं सीख सकते हो, क्योंकि यह क्या होता है किसी टीचर या मेंटर के थ्रू ही सब सारी चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि बुक में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा बार बार करना होता है कि आप कभी भी चीज़ों को रटो मत, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा, तो आप क्वेश्चन को करने में सक्षम होगे। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उस पर भी 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, अगर हमारे सामने एक इस तरह से, अभी हम लोग देखो उस पर कर ही रहे हैं बिल्कुल, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर हमारे सामने कभी इस तरह का एक्सप्रेशन आए 1 + a की पावर n डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आता कि a + 1 की पावर n, अगर इसको हम a से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर इसमें क्या होगा, रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो, जब हम a से क्या है a + 1 की पावर n अपान में a है, तो जब हम a से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, जैसे हमारे पास यही है था, मान लो 21 है और 20 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, या जैसे 20 नंबर मान लो, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 20 + 1 की पावर में 20 लिख सकता हूँ। अब मान लेते हैं इसके पावर कुछ 20 है, तो हमको पता है कि इस नंबर को यानी 21 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हमको 1 हमेशा रिमाइंडर देगा, और 1 की पावर कुछ होगा तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। तो अभी तो हम पीछे यही सारी चीज़ें करते आ रही हैं, तो इसको मैं एक इक्वेशन फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि अगर इस तरह से आपके इक्वेशन मिले, इसमें रिमाइंडर आपका 1 होगा। यह नोट कर लेना। इसके लिए एक एग्जाम्पल यही समझ लो कि 21 की पावर 20 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, इसको 20 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा रिमाइंडर 1 होगा। यह प्रॉपर्टी बड़ी आसान है और हमने अभी पीछे करके देखा, लेकिन अब जो मैं दूसरी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा ध्यान समझना। अब इसी को हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं कि मान लो हमारे पास सामने ऐसे आ जाए कि a की पावर n और a + 1 हो, तो अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाएगा। अगर n हमारा क्या है, n हमारा इवन नंबर है, अगर n हमारा इवन नंबर है तो जो हमारा रिमाइंडर होगा 1 होगा, और n अगर हमारा ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, मतलब जो हमारा a है ना वही हमारा रिमाइंडर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको कि मान लो आपके सामने दिया हो कि 16 की पावर 3500 को अगर आपको 70 से डिवाइड करना है, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। 16 की पावर 3500 को अगर हम 70 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा, तो आपको इस 1600 की पावर 3500 अपान में 17 को क्या 16 + 1 लिख सकते हैं। तो क्या यह हमारा इस फॉर्म में बन रहा है, बिल्कुल। और इस फॉर्म में बन रहा है तो पावर जो हमारी n है वह क्या है, वह इवन नंबर है, तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। आप इसको देखते ही डायरेक्ट बोलना कि हमारा रिमाइंडर 1 होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 3501 होता, यानी हमारा यह नंबर ऑड नंबर होता, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है दूसरी कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर होता है वो नंबर खुद होता है, कितना होता है 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली तो हम मैनुअल निकाल सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसके पीछे की समझ है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी की अगर बात करें तो यह कैसे आता है, तो बस इसके बारे में भी देखो पीछे डिस्कस हो चुका है कि यह क्या हमारा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। जैसे 16 की पावर 3500 है ना, 1600 की पावर 3500 है। अब भाई इसको अगर हमको 17 से डिवाइड करना होगा तो क्या हम इसको 17 - 1 लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसमें देखो, अगर हम इसमें भाग दें तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 16, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा -1। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा -1 होगा, और माफ़ करना, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा +16 होगा और नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। तो हम -1 को लेके करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको आसान होगा। अब -1 अगर यह पावर
यह पावर इवन होगा तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई अगर माइनस के पावर इवन नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव नंबर होगा। और इसके पावर अगर आड होता तो यह नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो देखो अगर यह नंबर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव नंबर आ जाता तो हमारा एक आ जाता, तो पॉजिटिव नंबर हमारा एक आ जाता तो रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता। तो यानी एक हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और मान लो अगर यह नेगेटिव आ जाता तो नेगेटिव रिमाइंडर कभी होता नहीं, तो फिर इस नंबर से फाइनल नंबर से 17 में से एक घटा देते तो 16, यानी वही क्या हो जाता हमारा फाइनल 16 हो जाता, तो वह हमारा नंबर हो जाता। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर के जो दोनों कॉन्सेप्ट हो उनको इस तरह से हमने एक फार्मूले में आपको समझा दिया। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इनको इन सब सारी चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ हो है इसके पीछे। भाई हमने कितना क्वेश्चन इसके पीछे डिस्कस कर लिया, यही चीज़ें तो मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ लगातार। ठीक है, यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अगर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर से हम घटा देते हैं। यहाँ तक बात अगर क्लियर हुई तो एक दो और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके आगे कुछ चीज़ें बची हुई उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी में, आप अगर बुक्स में पढ़ोगे तो कुछ डिविजिबिलिटी में ही रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता दिया जाता है। लेकिन जब तक आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता होता तो फिर आप सारी चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। अभी मैं आगे उसको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले और समझ लो कि अगर हमको अलजेब्रिक इक्वेशन में रिमाइंडर थ्योरम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। मतलब जैसे मैं कहूँ कि कोई fx एक इक्वेशन है, ठीक है, कोई एक इक्वेशन हमारे सामने दे रखा है इस प्रकार से कि मान लो दिया है कि x² प्लस x माइनस 5 को अगर x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, आपको रिमाइंडर बताना है। तो जिन लोगों ने अलजेब्रा पढ़ रखा होगा, हमको पता है कि अगर हमको रिमाइंडर निकालना तो x माइनस 2 अगर इससे डिवाइड करेंगे, अगर x बराबर 2 इसमें पुट कर दें और यह वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि x जो है इसका x यानी 2 क्या है, इसका इस इक्वेशन का एक रूट है। तो अगर आप 2 रख देते हो और यह वैल्यू 0 आ जाती है, x माइनस 2 इक्वल्स टू अगर आप 0 यानी x बराबर अगर आप 2 इस इक्वेशन पुट कर दो, f2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 5, तो यह नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर यह 0 नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब होगा कि यह नंबर कटेगा नहीं, तो यानी कितना बचा, आपको 1 बचेगा। तो जो यह बचेगा नंबर 1 वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। तो अलजेब्रिक इक्वेशन निकालना बड़ा आसान होता है। और अगर यह नंबर पूरी तरह से कट जाता है तो हम कहते हैं कि यानी ये नंबर पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0। जैसे एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लो कोई आपको क्वेश्चन दिया हो कि x³ प्लस 5x² प्लस 7 और इसको x माइनस 2 से बोला गया डिवाइड करने के लिए, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले आप करोगे वो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, हम ये चेक करेंगे क्या इसका रूट है। अगर रूट होगा तो ये 0 आ जाएगा, नहीं होगा तो जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28, 7, 35, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 35। तो ये बहुत आसान है चेक करना। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अगर हमको क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस 4x प्लस k जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना देता है 2x। तो हमको बताना है कि x की वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ पाए कि जब x² प्लस 4x प्लस k को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2x आता है। तो बताओ भाई k की वैल्यू क्या है, इस k की वैल्यू हमको बताना है। तो जब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो x बराबर 2 इसमें रखोगे, इक्वेशन में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस k बराबर में कितना होगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2x और x की वैल्यू हम कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रख दो तो कितना हो जाएगा 4, 8, 12 प्लस k बराबर 4। तो k की वैल्यू हमको जो यहाँ से मिली कितना मिली -8। बहुत ही आसान है अलजेब्रिक इक्वेशन निकालने में, कोई आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी और प्रॉपर्टी कि अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट किया गया हो, जैसे ए और ए 6 बार, तो यह नंबर डेफिनेटली किससे कटेगा बताओ,
यह नंबर 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 101 सॉरी 1001 से यह नंबर ज़रूर कटेगा। जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर ले लो आप 6, 6, 6, 6, 6, कितनी 5 बार हो गया, एक बार और ले लो, तो ये जो 6 नंबर होगा वह डेफिनेटली 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से डिवाइड होगा। अब देखो जैसे मैंने यह बता दिया तो आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए। जैसे आप बुक में पढ़ोगे तो इतना ही स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है तो वह नंबर 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से डिवाइड होगा। तो आपके मन में तुरंत सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो बहुत सिंपल है कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप इन सभी नंबर का आप एलसीएम ले लो तो देखो 1001 को आप लिखोगे 13 गुणे में कितना होता है 77। 77 को लिख सकते हो 7 गुणे 11। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ से 13, 7, 11 ले लेंगे और क्या नंबर बच रहा है हमारा, और एक नंबर बच रहा है आपका 7, 3 तो इसमें है, 7, 3 है तो ये तो लेंगे नहीं, 37 बचेगा और एक नंबर बच रहा है हमारा क्या, सभी नंबर, अच्छा 3 बचेगा और 3 ले लो। तो देखो जब इन सभी नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी अगर आप सभी नंबर का एलसीएम लेंगे, आप इन पूरे नंबर का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको जो एलसीएम मिलेगा 1111111 यानी 1,11,111 नंबर आएगा। तो अब जाहिर सी बात अगर कोई नंबर रिपीट करोगे तो जैसे ये 666 ये क्या है 6 का मल्टीपल 1,11,111 का क्या है, यह मल्टीपल है। तो आप कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 2 2 2 2 2, तो 2 काम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो जब हमको पता है कि यह इसका क्या है, इसका एलसीएम है, तो ये नंबर कट जाएगा। तो अब आज से आपको इसके आगे याद होगा कि अब आपको रटना नहीं होगा क्यों ऐसा होता है। और देखो सेम इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर मान लो जैसे 3 बार रिपीट हो ए ए ए और फिर 3 बार दूसरा नंबर रिपीट हो बी बी बी, तो यह नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा सिवाय 37 से। यानी वह नंबर किससे होगा, वह नंबर हो जाएगा आपका 3 और 37 से छोड़ के, 3 और 37 को छोड़ दो, 3 और 37 को छोड़ दो तो किससे होगा, वह आपका 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा और किससे होगा 21, 3 और 3 छोड़ देंगे तो 21 हट जाएगा, 37 हट जाएगा और यहाँ पे 1001। अब देखो फिर वही बात हुई कि इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका अगर आप एलसीएम लोगे एलसीएम कितना होगा 1001 ही होगा। क्यों 1001 में तो अभी हमने देख लिया कितना होता है 13 गुणे 7 गुणे 11, 13 गुणे 7 गुणे 11 सभी है। अब यह जो नंबर आया ना 1001, अब थोड़ा सा इसमें देखो एक चीज़ कि 1001 में अगर आप जैसे मान लो 2 से गुणा करो, 2 टाइम्स करो, यह नंबर होगा 2 2 2 200। अब इसमें थोड़ा दहाई अंक से गुणा करो, 12 से गुणा करो, देखो क्या मिलता है आपको 12 0, ठीक है। और हमने किया 12 एक बार, फिर 12 0 0 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर आपको क्या मिलेगा 12। अब थोड़ा सा एक नंबर और बड़ा करो, इसको 112 से गुणा करो, अब देखो क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा 2 1 और 1, ठीक है, कामा, और फिर क्या हो जाएगा वही नंबर रिपीट हो जाएगा 112 और यहाँ अच्छा यहाँ पे एक ही जीरो होगा। देखो 12 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा एक, और फिर यहाँ पे करेंगे 12 तो हमें 120 हो जाएगा। अब इसी नंबर में मान लो आप किसी दूसरे नंबर से 256 से मल्टीप्लाई करो, ये नंबर हो जाएगा 256। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर अब यह जो नंबर सभी आ रहे हैं क्या है, यह 2002 120 12 112 112 256 256 वह क्या है सभी 101 के मल्टीपल हैं। तो जब यह सभी 101 का मल्टीपल और 101 इन सभी नंबर से डिविजिबल है 7 11 13 से, तो अगर यह मल्टीपल है तो ये सारे डिविजिबल होंगे, क्योंकि हम बात बता चुके हैं आपको कि कोई अगर मल्टीपल है, अगर मान लो यह n से डिविजिबल है तो इसका फिर आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, यह नंबर पूरा नंबर उससे डिविजिबल होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको जान लीजिए। अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है तो वह 3 7 11 13 21 37 से होगा और 1001 से। अगर वह 2 बार होता है तो बस 3 और आप क्या करना 37 निकाल देना, बाकी सभी नंबर से डिविजिबल होगा।
यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ोगे, लेकिन अगर यहाँ पे बात कर देना उसका ज़्यादा उचित है, क्योंकि अभी आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी पूरा बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हो, तो इसी साथ में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे पता नहीं इस टॉपिक को मैं देखता हूँ कि लोग बुकों में डिविजिबिलिटी के साथ दिया रहता है, लेकिन जब तक अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता तो जो मैं अब बताने वाला हूँ वह चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। देखो छोटा सा हमने बताया था कि आपको डिविडेंड ये होता है या डिविजर होता है या डिविडेंट होता है और यह क्वोशंट होता है, यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई थी। तो अगर हमने बोला आपसे, अब इसको हम थोड़ा सा ना क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू समझेंगे, क्योंकि थ्योरी बताने से कोई मतलब नहीं होता। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग इसको क्या क्या लिखवाते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि मैथ आप जितना करोगे, जब आप उसको करोगे प्रैक्टिकली तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो कि कोई नंबर जब 14 से डिवाइड किया जाता है, कोई नंबर 14 से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना देता है? 8। यह क्या हमारा डिवीजर है। तो हमसे बोला जाए कि अगर उसी नंबर को अगर अब हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। तो थोड़ा सा इसको बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं और इसको फिर विजुअलाइज करेंगे क्या हो रहा है आखिर। जैसे बोला कि कोई नंबर जब 14 से डिवाइड किया जाता है तो हमको नंबर नहीं पता, चलो मान लेते हैं हमारा नंबर क्या है, नंबर हमारा मान लेते हैं n है, और हमने x बार भाग दिया, हमारा क्वेश्चन x हो गया, और यहाँ पे कुछ नंबर आया होगा और हमारा शेषफल कितना बचा? 8। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, n बराबर 14 गुणे 8 प्लस x लिख सकते हैं। अब इसी नंबर को, ये हमारा क्या होगा? डिविडेंड, n की वैल्यू हमको मिल गई। जब इसी नंबर को 14 गुणे 8 प्लस x, इसको जब 7 से आप डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो तो बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। अब बताओ इसी चीज़ को लोग डिविजिबिलिटी में पढ़ा देते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप फिर कैसे कर पाओगे। फिर वहाँ पे आपको तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसीलिए मैंने डिविजिबिलिटी में वहाँ पे बस केवल 2, 3, 4 जैसे उसका डिविजिबिलिटी बता के फिर रोक दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैं, एक सेकंड। ये क्या होगा? 14 गुणे x होगा ना, डिविजर इंटू क्वोशंट। भाई जैसे अगर मैं देखूँ 7 में 2 का भाग दिया तो 3 बार गया और 1 शेष बचा, तो क्या लिखते हो? 7 बराबर 2 3 6 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 14 टाइम्स x प्लस 8, 14 टाइम x प्लस 8। अब बताओ कि हमको अब बताना कि डिविजिबिलिटी बतानी है कि कितना रिमाइंडर बचेगा। तो अब यहाँ से टोटल क्वेश्चन क्या हो गया? रिमाइंडर का क्वेश्चन हो गया। तो आपने 14 देखा तो आप तुरंत, और आपको यह पता कि हम इसको जोड़ के निकालें चाहे अलग अलग निकालें हम, तब भी हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। तो जैसे आपने 14 देखा तो बोला ये तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना देगा? 0। तो 14 के पावर कुछ भी, 14 टाइम्स कुछ भी हो, क्योंकि वह मल्टीपल होगा तो वह भी कट जाएगा। अब रही बात केवल हमको 8 को चेक करना है, तो जब 8 को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा कितना? 1। तो ओवरऑल हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। आसानी से आपका आंसर आ गया। अब कुछ चीज़ थोड़ा सा नोट करना है इसमें कि देखो हमको जो यहाँ पे 14 वाला पार्ट था, इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन में देखा जाए तो कोई हमको यूज नहीं है, क्योंकि हमको पता है जब 14 नंबर अगर 7 से वह नंबर कट जा रहा है तो यह रिमाइंडर 0 ही देगा, हमेशा देगा। तो यहाँ से एक जो हमको पता चलता बात, लॉजिक आते समझ में आता है कि अगर हमको कोई नंबर दिया हो कि मान लो 14 नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, 8 से शेषफल दे रहा है, और दूसरा नंबर हमसे पूछा जा रहा है 7 से, उसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे पहले आप देख लिया करो क्या जो नंबर दिया गया दूसरा वह पहले वाले नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो डायरेक्ट आप केवल 8 में भाग देना और आपका जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा? आपका रिमाइंडर होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो 14 हम करेंगे तो वो कट जाएगा, तो वो रिमाइंडर तो 0 ही देगा। तो जो हमको करना होगा ऑपरेशन वह 8 पे ही करना है, तो इसलिए हमको 14 को इसको क्या है काउंटिंग में नहीं लेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर एक नंबर दिया हो, मान लो कि 102 है, 102 से जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 91 बचता है।
तो 102 है। तो बताओ उसी संख्या में अगर हम 17 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आपने बोला कि हमको देखो अब इस तरह से लिखना नहीं है कि 91 में, सॉरी, कि हम अब 102 से किसी संख्या मान लो n में भाग दे रहे हैं, x बार जा रहा है, कुछ जाने के बाद 91 शेष हो रहा है, तो हम लिखेंगे नंबर 102 इंटू एक्स प्लस 91। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया। अब इसी नंबर को जो हमको 17 से भाग देना होगा तो हमको पता चल गया कि यह 102 तो कट जाएगा, 6 बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना देगा, 0। तो हमको जो कहानी है वह 91 में करनी बस। तो 17 सत्ते नहीं, 17 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 17 पचे 85, यानी 85, तो कितना, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 हो जाएगा। तो यानी इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, +6, यानी 6 आएगा। लेकिन मैंने बोला कि आपको जब आपको पता चल गया कि अब इस 102 अगर 17 से कट जा रहा है तो फिर वह 0 देगा, तो हमको इसको बारे में सोचना नहीं है। तो बस आप यह देखा करो कि पहला नंबर जो डिवाइड कर रहा है, दूसरा नंबर जो हमको दिया क्या इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा। अगर डिवाइड कर देगा तो डायरेक्ट हम इसमें ऑपरेशन करेंगे। तो 17 को 91 से भाग देंगे तो 17 बचे 85, 6 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे चालाकी कर सकता है। क्या कर सकता है, जैसे देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि बोला कि अगर जब 225 से किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है हमको, 70 रिमाइंडर मिलता है। बोला कि जब अगर हम अब जो रिमाइंडर हमको 70 मिलता है, लेकिन जब हम इस जो हमको नंबर प्राप्त होता है, ठीक है, जब हम 225 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 70 मिलता है, और जो नंबर है अगर अब उस नंबर को हम स्क्वायर कर दें, अब स्क्वायर करने के बाद 15 से उसी नंबर को डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा। अगर स्क्वायर नहीं करता उस नंबर का तो सीधा हम बोल देते कि भाई 15 से यह डिविजुअल है 225, तो डायरेक्ट हम 15 का इसमें भाग देंगे, 15 चौका 60, 10 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि इसका स्क्वायर कर रहा है। स्क्वायर करने का क्या मतलब, देखो ध्यान समझो कि मान लो 225 नंबर है, यह नंबर है, एक्स बार आपका गया, कुछ होने के बाद यह रिमाइंडर कितना हो गया, 70। तो जो नंबर हमको मिला वह कितना मिला, 225 एक्स प्लस 70। अब क्या कर रहा है, ये नंबर का स्क्वायर कर दे रहा है, यानी नंबर का स्क्वायर हो गया। अब बोला कि भाई इस 225 एक्स प्लस 70 को के स्क्वायर को अब आपको 15 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता होती तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते। अब आपने पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है, तो आप बोलोगे 225 तो हर हाल में कट जाएगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो। यानी अगर हम इस पार्ट को काटेंगे तो ये तो हमको रिमाइंडर 0 देगा। यानी जो हमारी कहानी है यहाँ पे, जब इसको काटेंगे तो हमको यह क्या 10 का रिमाइंडर देगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगी, 2/15। अभी यह बड़ा है 15 से, यानी 100/15। अब इसको 15 छक्का 6 बार ले जाते हैं, 15 छक्का 90, तो रिमाइंडर कितना मिला, 10। तो आप कहोगे कि डायरेक्ट आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 10। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फिर हमको 225 का कोई मतलब नहीं है। अगर 225 कट रहा है तो यहाँ पे भी कटेगा। तो 225 अगर इस तरह से नंबर दिया कि यह जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर जो दे रहा है दोनों अगर दूसरे नंबर से कट जा रहा है तो फिर भी तो हमको इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमको डायरेक्ट क्या करना है, इसका बस स्क्वायर कर लेना है, 70 का स्क्वायर कर लेना है। तो आप कहोगे कि 70 का होल स्क्वायर, इसको हम 15 से काटने का प्रयास करेंगे। तो 15 से काटेंगे तो हमको पता है कि 15 चौका 60, तो 10 रिमाइंडर मिलेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 को एक बार फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 रिमाइंडर। आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि एक ऑप्शन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो एक 36 नंबर है, 36 नंबर से जब किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, मान लो कोई n नंबर है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर जो मिलता है वह कितना मिलता है, 23। अब हमसे पूछा कि बताओ भाई अगर उस नंबर को यानी n को अब इसका क्यूब कर दिया जाए, अब उसी संख्या को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि पहले क्या 12 36 को डिवाइड कर लेगा, बिल्कुल करेगा। तो फिर हमको इसके आगे के सोचना ही नहीं। अब आप चाहे क्यूब करो चाहे पावर 4 करो, कुछ नहीं हमको, यानी जो 23 से मतलब है, तो 23 की पावर क्या करो, आप क्यूब कर लो। अब बटा में 12 से डिवाइड करने का प्रयास करो। देखो 12 से अगर हम इसको काट दें तो 12 दूनी 24, तो +1 क्या होगा, +1 रिमाइंडर मिलेगा हमको। तो +1 की पावर 3 कर दो तो कितना होगा, 1 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, +1। ठीक है। अच्छा 12 दूनी 24, ठीक ठीक, ये 12 दूनी 24 होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर, माफ़ करना। तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा। और नेगेटिव रिमाइंडर की पावर देखो, जैसे नेगेटिव रिमाइंडर हो गया,
इसकी पावर 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा 12। तो 12 से भाग दोगे तो हमको कितना मिला रिमाइंडर, -1। तो जानते हैं कि हम रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा था, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12 - 1 यानी कितना हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा 11। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह सक्सेसिव रिमाइंडर का। देखो इसको पढ़ाया जाता है एलसीएम एचसीएफ में, और वहीं पे पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब रिमाइंडर की इतनी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है तो इस टॉपिक को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगला टॉपिक है सक्सेसिव रिमाइंडर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है इसको समझना। जैसे हम कहें कि मान लो कोई एक नंबर ले लो, मान लो जैसे 150 ले लेते हैं, ठीक है। 150 को हम डिवाइड करते हैं 4, 5 और 3 से। जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही अगले के लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। यानी इस नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे जो हमको शेषफल मिलेगा वही अगले के लिए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्या करने का मतलब हुआ कि जब 150 से हमने 4 को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 4 चौक यानी 160 तो नहीं, 4 3 12 करो, 3 4 7 28, 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 करो तो शेषफल कितना बचा 2। तो सॉरी, जो कोशंट होगा यानी जो आपका क्या बोलते हैं इसको, भागफल होगा वही अगले के लिए क्या होगा, डिविडेंड होगा। यानी अब यही क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्या होगा मतलब, अब यही 37 जो है अगले के लिए 5 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, यही 5 के लिए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, तो शेषफल कितना बचा 2। अब ये जो 7 है फिर यह अगले के लिए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अगला नंबर कौन सा, 3 है, 3 दूनी 6, कितना शेषफल बचा 1। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें कि पहले हमने 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 37 बार। अब यही अगले के लिए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा यानी डिविडेंड हो जाएगा। इसको 5 से हमने डिवाइड किया तो कितना बार, 7 बार जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड किया 2, हमने यहाँ पे देखा शेषफल कितना बचा हमारा 2, यहाँ पे शेषफल कितना बचा 2, और यहाँ पे शेषफल कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ पे शेषफल कितना बचा 1। तो इस कंडीशन, अगर इस तरह की हमको सिचुएशन होती है या इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। यानी किसी नंबर को हम डिवाइड करते जा रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है फिर उससे अगले नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो उससे क्वेश्चन आ रहा है उसको फिर अगले नंबर के लिए वह डिविडेंड होता जा रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको दिया हो कि मान लो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 2 5 4 3, ठीक है। अगर किसी नंबर को 2 5 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सक्सेसफुली डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि हम 2 से, अगर मान लो कोई नंबर हमारा n है तो 2 से एक बार हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा शेषफल होगा, भागफल होगा यानी क्वोशंट होगा, फिर उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवाइड करेंगे। तो जो हमको रिमाइंडर मिल रहा है वह ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविजर है। और रिमाइंडर जो हमको मिल रहा है वह कितना मिल रहा है उसको भी देख लो, वह मिल रहा है 1 1 3 और 1। तो हमको बताना कि लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, वह लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है। अब जो ये लीस्ट वर्ड है ना, इसीलिए हम इसको एलसीएम में पढ़ते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो वहाँ पे भी अलग से पढ़ेंगे हम एक बार कि रिमाइंडर इन एचसीएफ और रिमाइंडर इन एलसीएम, लेकिन यहाँ पे एक बार पूरी तरह समझ लेते तो वहाँ पे बस एक बार हल्का से उसको मगअप कर लेंगे तो सारी चीज़ें उसको अगर एक बार हम थोड़ा सा देख लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा है कि अगर किसी नंबर को हम 2 5 4 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 1 1 1 3 1। तो हमको बताना है कि वह लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या है। इस शब्द को बड़े ध्यान से समझना कि वह छोटा से छोटा नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको आपको नंबर ही बता देते हैं कि वो नंबर कौन सा होगा। उसके बाद मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह चीज़ें आप और अच्छे से उसको
कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो ऐसा नंबर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह होगा आपका, वह होगा 193। क्या होगा? 193। अब थोड़ा सा हम इसको ना इस तरह समझते हैं, दो, एक तरफ हम एक्चुअल नंबर है जो उसको लेके समझेंगे और दूसरी तरफ फिर इसको हम देखो 193 हो गया हमारा नंबर। हम किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं? पहला हम 2 से डिवाइड किए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 9 18, 2 सत्ते 2 9 18, 2 छक 12, 2 छक 12, तो बचा कितना हमारा? 1। यह क्या हो गया? यह हम यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? कोशेंट लिखा जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो लिखा जा रहा है वह होगा कोशेंट। और यह क्या हमारा? यह हमारा डिवीजर है। और यह जो क्या हमारा? यह है नंबर। तो देखो समझो कि 2 से हमने डिवाइड किया, 96 बार गया, एक शेष आया। अब अगला नंबर हमारा 5 है, सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है, तो 5 से भाग देंगे तो 19 पचे 95, तो कितना शेषफल हुआ? 1। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, देखो। फिर आगे अगला नंबर हमारा 4 है, 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 3। तो रिमाइंडर कितना है? 3। और आगे हमने 1 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 3 बचा, तो फिर अब हमको क्या है? 3 से भाग देना होगा, सॉरी वही तो मैं सोच रहा हूँ, 1 से तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब हमको 3 से भाग देना होगा, तो 3 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, रिमाइंडर हमारा हो गया 3, सॉरी रिमाइंडर हमारा 1, 3 एकम 3 तो बचा 1, तो रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। अब देखो जस्ट अब उल्टा हम चलने का प्रयास करेंगे, उल्टा हम चलेंगे। अगर हमको यहाँ से इस नंबर से यहाँ तक पहुँचना होता तो क्या करते हैं? अगर हमको इस नंबर से यहाँ तक पहुँचना होता तो क्या करते हम, उसको थोड़ा समझेंगे। और देखो यहीं पैरेलल में हम एक और चीज़ लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि मान लेते हैं हमारा नंबर ए है, इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तब बी बार गया, ठीक है, और हमारा शेषफल कितना बचा? 1। फिर जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो सी बार गया और शेषफल कितना हो गया? 1। फिर जब इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? डी बार गया, शेषफल कितना बचा? 3। और इसको जब हमने 3 से डिवाइड किया तो मान लो हमारा कितनी बार गया? ई बार गया, और शेषफल कितना बचा? 1। तो अब हमको देखो 5 वेरिएबल्स हैं, हमको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, और हमको क्वेश्चन में दे रखा है एक कंडीशन की लीस्ट वैल्यू हो। तो लीस्ट जो पॉसिबल नंबर अगर करने के लिए क्या होना चाहिए? तो देखिए जो लीस्ट पॉसिबल नंबर है इसका क्या मतलब हुआ? लीस्ट पॉसिबल इंटीजर नंबर्स होता है। तो जब भी इस तरह से लिखा रहेगा कि लीस्ट पॉसिबल नंबर, तो सबसे छोटा पॉसिबल इंटीजर आप क्या ले सकते हो? 1 लेना। अब आप कहोगे इंटीजर नंबर तो हमारा 0 होगा, तो जब अगर आप 0 ले लोगे ई की वैल्यू, तो ये नंबर 3 डिजिट का ना होकर हमारा डिजिट क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ये नंबर हमारा 193 आ रहा है, ये 193 ना आकर 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो जब भी हमको लिस्ट लिखा रहेगा पॉसिबल नंबर, तो यहाँ पे लिस्ट पॉसिबल नंबर के लिए आप लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ई इक्वल्स टू 1 रखते हैं। तो अब देखो 1 अगर हम रख देंगे तो हमको इससे क्या फ़ायदा होगा? या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमको रिमाइंडर है, तो अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अगर 0 हो जाएगा यानी पूरा नंबर कट जाएगा, जबकि हमको यहाँ पे क्या नंबर कटेगा नहीं, हमको रिमाइंडर कुछ मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो देखो अब अगर हमको जैसे ई से अगर हमको डी निकालना होता तो कैसे निकालेंगे? आप डी बोलोगे क्या नंबर होगा? आप कहोगे 3 टाइम्स ई प्लस 1 भाई डिवीजर कोशेंट इनटू अब प्लस में क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। अब इसी तरह अगर आपको सी लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? सी लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि 4 टाइम्स डी इंटू डी प्लस 3। अगर मैं कहूँ आपसे बी लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? आप कहोगे 5 टाइम्स सी प्लस में 1, और ए लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 2b प्लस 1। यही होता ना कि डिवीजर बराबर डिविडेंड बराबर डिविडेंड
डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही तो मैं कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, देखो मैंने अभी पहले समझाया आपको कि ये हमारा क्या है, कोशेंट नंबर्स है यानी डिविडेंड है। यह क्या हमारा रिमाइंडर है, यह क्या हमारा डिवीजर है। और ठीक है, तो हमने कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर कर दिया तो हमको क्या मिला, डिविडेंड मिल गया। तो यहाँ तक बात समझ आई। अब हमको चाहिए लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर के लिए मैंने बोला कि आप क्या करना, ई की वैल्यू जो है आप वह 1 रख देना। अब ई की वैल्यू 1 रखो तो देखो डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। इसको अगर हम मिटा दें यहाँ से, अब ई की वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो बताओ डी की वैल्यू कितना मिलेगी, 3 1 4। अब डी की वैल्यू 4 रखो, 4 चौका 16 3 19 19 में यहाँ पे रखो 95 1 96 और यहाँ पे रखो 96 180 12 180 और 12 192 193। तो हमारा नंबर क्या मिला, 193। तो क्या यही हमारा नंबर था 193? 193 यही नंबर था। तो इसी चीज़ को मैं अगर आपको डायरेक्ट समझा देता नंबर बिना लिए तो हो सकता है कि आपको ये समझने में कठिनाई आती। अब आप समझ गए कि हम रिवर्स कैसे चलते हैं, कि हम इसमें इसका गुणा करेंगे, कोशेंट में डिवीजर का गुणा करेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो देखो जब भी इस तरह से आए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो क्या करना, सबसे पहले डिवीजर लिख लेना। डिवीजर हमको दिया है कि 2 5 4 3 और नीचे लिख लेना रिमाइंडर। रिमाइंडर हमको दिया है कितना, 1 1 3 और 1। बात क्लियर है। हमने बोला कि 2 5 4 3 इस तरह से लिख लेना और 1 1 3 1 यहाँ पे लिख लेना। और लीस्ट नंबर इसका हमेशा ध्यान रखना कि लीस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कभी पूछ भी नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे एलसीएम एचसीएफ में और डिटेल में। अभी के लिए जो रिमाइंडर में पूछा जाता है उसको समझते हैं पूरा। अब देखो इसको आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो। देखो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम उल्टा चल रहे थे कि 3 का ई में गुणा किए, ई की वैल्यू हमने 1 ले लिया था और उसको फिर क्या करते थे हम, 3 का 1 में गुणा किए और उसको 1 जोड़ दें तो हमको डी की वैल्यू मिल जाती थी। ठीक है, हमको डी की वैल्यू मिल जाती थी। या जस्ट 1 सेकेंड रुकना, मैं आपको इसको 3 तरीके से लिखना सिखाता हूँ। एक तो तरीका अभी आपने आपको बता दिया, इसको मैं साइड बाय साइड करूँगा तो हो सकता है ज़्यादा आपको क्लियर हो। मैं आपको इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। देखो पहला तरीका जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उसको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। हमने बोला कि आप क्या करना, इस तरह से नंबर है हमारा, पहले हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, फिर 5 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1, फिर 5, फिर 4, फिर 3। 5 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला था, कितना था, 1 1 3 और 3 से डिवाइड करने के बाद कितना था लास्ट में, 1। यही था ना, 1 1 3 1। ठीक है, 1 1 3 1। देखो पहला तरीका कैसे करना आप, पहला तरीका भी मैंने आपको बताया जस्ट, कि आप क्या करोगे कि भाई ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ये आपका डिवीजर है, यह क्या आपका, यह आपका डिविडेंड है। जो एक तरह से ये मतलब क्या है आपका जो नंबर आएगा, और यह जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, कोशेंट भी है, क्योंकि यही कोशेंट हमारा क्या हो डिविडेंड बन जा रहा है और यह क्या रिमाइंडर है। हमने बोला कि अगर आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए तो आप क्या रखोगे, 1 लोगे। तो 1 यहाँ पे रख लेते हैं, यानी हमको 1 का कोशेंट पता चल गया, वह क्या है, 1 है। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं, क्योंकि हमको सबसे छोटा से छोटा नंबर चाहिए तो हम 1 रखेंगे। तो हमने बोला कि जब कोशेंट मिल गया तो कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो डिविडेंड मिल जाएगा। तो 3 एकम 3 1 4, यह कितना हो गया, 4। क्या हमने किया है, 3 एकम 3 प्लस 1, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर पाने के लिए क्या करोगे, 4 चौका 16 1 17, 4 गुणे 4 प्लस 1, यह कितना हो गया, 17। यहाँ पे पाने के लिए क्या करोगे, 5 इंटू 17 प्लस 1, 17 5 85 86। और यहाँ पे पाने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू 86 प्लस 1, कितना हो जाएगा, कहीं गलती हो रही क्या,
ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे देखो गलत कर दिया मैंने, 4 चौका 16, 16 3 19 होगा, 3 था ना यहाँ पे 3 रिमाइंडर है, तो 19 हो जाएगा। तो 19 यहाँ पे हो जाएगा, 19 पचे 95 96, तो यहाँ पे भी 96 हो जाएगा। तो 180 12 कितना हो जाएगा, 192 193। तो हमारा डिजायर्ड आंसर हो गया कितना, 193। यह पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके में मैंने बोला कि आपको डिवीजर को इस तरह से लिख लेना है, 2 5 4 3 और रिमाइंडर को 1 1 3 1। अब देखो इसमें आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना और इनको जोड़ देना है। क्या हुआ इसका मतलब, देखो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप देखो कि 1 इंटू 4 करना, ठीक है, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यह हो गया 7। अब जो यहाँ तक हमको कितना मिला, 7 मिला। अब 7 का 5 में गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 7 इंटू 5, 7 का इसमें गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 7 पचे 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ तक हमको मिला 36। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा थर्ड स्टेप में, 36 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 72 1 73। अब हमको 73 मिला नंबर, लेकिन हमको बोला क्या, लीस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए। यानी यह जो 73 आ रहा है, यानी यह नंबर जो होगा, ठीक है, यह जो हमको 73 मिल रहा है, यह नंबर 2 5 4 और 3 सभी नंबर का मल्टीपल होगा और इसमें 73 ऐड करेंगे। और हमको लिस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे यम की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी, यम होगी, 1 होगी। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2 5 7 7 7 14 14, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 4 और 3, और यम की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 12 यानी 120, 120 प्लस 73 यह हो जाएगा 193। दूसरा तरीका आपको रिकमेंडेड नहीं है, मत करो इससे, इसको मत करना। सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले तरीके से करो, और इसके अलावा भी मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, तीसरा तरीका। दूसरा तरीका मत करना, हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो। तीसरा तरीका देख लो। अब इसी को थोड़ा सी दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, तो अब हम इसको वर्टिकल लिख लेंगे। तो 2 5 4 3 रिमाइंडर लिखेंगे 1 1 3 एंड 1। या इसको थोड़ा सा बड़े अच्छे से लिख देते हैं। देखो 2 का रिमाइंडर कितना है, 1, 5 का रिमाइंडर कितना है, 1, 4 का रिमाइंडर कितना है, 3, और 3 का रिमाइंडर कितना, 1। अब इसमें देखो इस तरह से करेंगे, इन नंबर को आपस में ऐड करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पाए, एक सेकंड, इन नंबर को आपस में ऐड करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आपस में ऐड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका यह है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले तरीके से टिके रहो, क्योंकि वहाँ पे कुछ रटना नहीं हुआ, चीज़ें आपको समझ में आएगी। हो सकता है कि आप इस तरह से ऑपरेशन करना भूल जाओ। तो देखो हमने बोला कि पहले क्या करोगे, 1 + 3 × 4 कर देना, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 आ गया तो 12 में क्या करोगे, अब 3 ऐड करना, 12 में 3 ऐड करना और 1 का गुणा कर देना, कितना हो जाएगा, 12 3 15। अब क्या करोगे, 15 में 5 जोड़ो, 15 में 5 जोड़ो और 2 से गुणा कर दो। तो 15 5 20 दूनी 40। सॉरी गलत हो रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ पे गलती हो गई गुणा करने में, क्योंकि हम 193 के पास पहुँच ही नहीं रहे हैं। देखो मैंने बोला कि 1 में 3 आप ऐड कर दो और 4 से गुणा कर दो, तो 4 चौका 16 होगा ना। अब इस 16 में क्या करना, अब यहाँ तक 16 आ गया, अब इस 16 में 3 ऐड कर दो और 1 का गुणा कर दो, कितना हो गया, 16 3 19। अब 19 आ गया। अब 19 में हम क्या करेंगे, 19 में हम क्या करेंगे, एक सेकंड
गलत कर रहा हूँ बार बार। यही है, थोड़ा सा इसमें देखो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो तरीका बेसिक है उसी उसी पे स्टिक रहो। जैसे यहाँ तक हमारा आ गया था, ठीक है। मैंने एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिस कर दिया कि अब यह जो नंबर आएगा ना, इसको हम 5 से फिर 5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। फिर अब यह नंबर जो हमारा आएगा, अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। गलत कर दिया था यहाँ पे, अब सही है। देखो, अब देखो ध्यान से कि हमने बोला एक में आप 3 जोड़ो, फिर 4 का गुणा करो, कितना मिला 16। फिर इस 16 में 3 को जोड़ो और 5 से गुणा कर दो। 16 में 3 से जोड़ो और 5 से गुणा कर दो। ये हमेशा मल्टीप्लाई जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर मिटा देते हैं, यहाँ से ही कन्फ्यूजन हो गया था। 3 1 4 करेंगे और अब इसमें गुणा करेंगे। अब ऐसे समझ लो, ऐसे हम जोड़ेंगे, फिर ऐसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। यानी जिग जैग मोशन है, इस तरह से मोशन होगा कि हमारे यहाँ पे जाएंगे तो जोड़ेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 3, 16 3 19, 19 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 95। अब क्या होगा, 95 में 1 को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा 192, और 192 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 192 प्लस 1 193। तो यह तीसरा तरीका हो गया। देखो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत सारे तरीके मत सीखिए। देखो, मेरा काम है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा सभी तरीके, क्यों, ठीक है। लेकिन आप एक स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पे स्टिक रहो। यह तरीका आसान है, या आपको समझ में आता कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो, पहला तरीका अगर आप ध्यान से समझो तो बस इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका है कि हमने देखो क्या किया कि यहाँ पे हमने एक में 3 का गुणा किया प्लस 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमको देखो कोशेंट भी मिलता चला जा रहा है, और यहाँ पे हमको कोशेंट नहीं मिल रहा है, 95 92, ठीक है, 193। तो मैं कहूँगा कि आप पहले तरीके से करो, पहला तरीका सबसे अच्छा तरीका है, इस पर स्टिक रहो। और सीखना, देखो सीखने के लिए मैंने बता दिया आपको तीनों तरीके कैसे करने होते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में यही है, कंप्लीट हो गया रिमाइंडर थ्योरम आपका। अब कुछ और चीज़ें हैं जो एडिशनल चीज़ें आप जान लीजिए। तो देखो, कुछ और चीज़ें हैं जो एडिशनल चीज़ें हैं, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम में जान जाओ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं इसको बहुत लेंदी करके नहीं बताऊंगा। जैसे इसमें आपको बायनोमियल थ्योरम अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो मैं एक छोटा सा लिख देता हूँ, लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम में इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आप जान लो एक बार। जैसे x पावर n है तो बायनोमियल थ्योरम में इसको लिखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे तो आप वहाँ पे आएगा NC0 x की पावर n और y की पावर 0, यानी यह जो पावर यहाँ पे होगी यह यहाँ पे चली जाती है और y की पावर यहाँ पे चली जाएगी। अगला नंबर लिखोगे NC1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी NC1, तो x की पावर हो जाएगा n-1, x की पावर हो जाएगा n-1 और y की पावर कितना हो जाएगा 1। फिर इसी तरह आगे लिखोगे NC2, x पावर हो जाएगा n-2 इंटू वाई के पावर 2। फिर आगे लिखोगे NC3, x की पावर n-3 इंटू वाई के पावर 3, ठीक है। इसी तरह से यह नंबर घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हो जाएगा n-1, x की पावर कितना हो जाएगा n-1 से घटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना जो y की पावर 1-1 प्लस NCn, तो x की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, n-1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की पावर n हो जाएगा। इस इक्वेशन को बोला जाता है, इस थ्योरम को बोला जाता है बायनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, बस इतना जानते रहो कि इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। तो यानी अगर यहाँ पे x की जगह हो सकता है 1 भी हो जाए, तो अगर जैसे मान लो x की जगह 1 रख दें और y है और इसको n की जगह पे हम रख देते हैं, n की जगह 3 रख देते हैं, तो 1 प्लस वाई का क्यूब निकालना हो या एक्स वाई रहने देते हैं। अब x प्लस वाई का क्यूब लिखना होता है तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे NC0 x की पावर n की वैल्यू यहाँ पे 3 है
एन सी, बार बार वही एन आ रहा है, तो एन की जगह हमने 3 लिख दिया, 3 सी 0 एक्स पावर 3 वाई पावर 0 प्लस 3C1 एक्स पावर 3 माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस 3C2 एक्स की पावर 3 माइनस 2 वाई की पावर 2 प्लस 3C3 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 0 इंटू वाई की पावर कितना हो जाएगा 3। इसको और सिंप्लीफाई करो तो देखो एन सी, अगर एन सी आर या एन पी आर इस तरह से हो या एन सी आर लिखा हो, इसको क्या लिखते हैं, यह आपको लिखना, परम्यूटेशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता होगा इसको क्या लिखा जाता है। तो जो बेसिकली यहाँ पे सी होता हुआ कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको लिखते हैं देखो एन फैक्टोरियल अपान में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और अगर ये परम्यूटेशन होता है क्या होता है, एन पी आर को लिखा जाता है एन फैक्टोरियल अपान में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो एसएससी वाले जो हैं उनके सिलेबस में तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है नहीं, लेकिन यूपीएसआई और इन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपान में एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि जैसे फैक्टोरियल होता है तो क्या करते हैं, हम एक एक कम करते जाएंगे। तो देखो 3 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे आप 3 फैक्टोरियल अपान में कितना हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वह कितना होती है 1 होती है, इंटू एक्स क्यूब, वाई की पावर 0 तो वाई की वैल्यू वाई हो जाएगी, 3C2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 और वाई की पावर 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपान में 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और एक्स की पावर 1 हो जाएगा यानी, और वाई की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3C3 फैक्टोरियल 3 और 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 1 0 तो 1 और वाई की पावर क्यूब। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या मिलता है हमको। तो देखो 3 फैक्टोरियल खत्म, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 हो गई तो एक्स क्यूब आ गया, प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल लिखा जाता है 3 गुणे 2, और 2 की जगह इसको बस 2 फैक्टोरियल लिख दो तो कट जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये मिलेगा 3x² वाई, प्लस इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे तो हमको मिलेगा 3x इंटू वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो वाई क्यूब। तो डायरेक्ट हमको मिला क्या हो गया x प्लस वाई का, यह x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला आ गया। तो बताओ ये फार्मूला हम जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। तो देखो जो 3 तक होता है या एग्जाम में मैक्सिमम 4 पूछ लेगा, 3 होता है मैक्सिमम 4 पूछ लेगा, तो हम 4 निकाल भी सकते हैं, या 4 कभी पूछेगा नहीं डिविजिबिलिटी में, तो 3 पूछता है या उसके, यानी बायनोमियल थ्योरम का आपको कोई यूज नहीं होगा। बस आप जान लीजिए कि अगर रेयर ऑफ द रेयरस्ट अगर आ गया तो उस कंडीशन के लिए आप प्रिपेयर रहो। तो एक्स प्लस वाई का क्यूब आप जानते हो, अगर मान लो यहाँ पे माइनस लिखा होता है एक्स माइनस वाई का, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो एक्स प्लस वाई माइनस वाई का होल क्यूब। तो जहाँ पे हमारा माइनस होगा तो वहाँ पे माइनस लिख देंगे, फिर जो हमारा नेगेटिव साइन होगा उसको लिख लेंगे। तो देखो अब इसका क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम हमको यूज क्या होता है, मैं डायरेक्ट वही बात बताऊंगा आपको। अब क्यों ना इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तभी हमको इसकी महत्ता समझ में आएगी आखिरकार इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो जैसे अगर हमको दिया कि 49 की पावर 15 है -1, और हमको मान लो 4 ऑप्शन दे रखा है ए बी सी और डी, क्या क्या है 50, 51, यहाँ पे 29 और 8। हमसे पूछा जाए कि 49 की पावर 15 -1 इन 4 में से किस नंबर से डिविजिबल है, यानी किससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कैसे करोगे। तो देखो अभी तक हमने जो रिमाइंडर पढ़ा, क्या उतनी जानकारी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो यहाँ से एक आपको जो चीज़ पता चलती है पढ़ना होता है वह यह है कि मैं कुछ 3-4 स्टेटमेंट लिखूंगा, 4 कंडीशन लिखूंगा, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझना कि देखो जब भी कभी भी आपके सामने इस प्रकार से कोई नंबर आए a की पावर n पावर b की पावर n, और अगर यहाँ पे हमको नंबर दिया हो n जो है n हमारा अगर आड नंबर हो, n अगर हमारा आड नंबर हो तो यह नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा किससे, a प्लस बी से। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ,
वह एग्जाम्पल है कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को दिमाग में याद रखिए। ए क्यूब बी क्यूब, अगर ए की पावर 3 और बी की पावर 3, 3 यहाँ पे क्या है, एन क्या हमारा आड है, तो इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो किस तरह से लिखते हो? आप इसको लिखते हो कि ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यह बताइए हमको कि यह नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, और यह नंबर यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का एक फैक्टर है, यानी ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर है, या हम कह लें कि ए प्लस बी इसका क्या है, ए प्लस बी का मल्टीपल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यानी अगर यह नंबर इस पूरे नंबर में, अगर यह नंबर इसका मल्टीपल, तो यानी ए बी से अगर ये कटेगा तो पूरा नंबर कट जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह नंबर पूरा ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ और देखते हैं कि अगर हमको दिया हो कि ए माइनस बी की पावर माइनस एन, और अगर हमको दिया हो कि एन नंबर जो हमारा आड नंबर है, तो यह नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा किससे, ए माइनस बी से। फिर इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह हमारा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू। बताओ इसको क्या लिखते हो आप लोग? इसको लिखा जाता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी हमको पता चला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर ए माइनस बी है, तो जब ए माइनस बी उसका फैक्टर है तो वो उस पूरे नंबर को क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से और एक देखते हैं। अगला नंबर हम ले लेते हैं कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है। अब मान लो कि यहाँ पे एन क्या हमारा है, इवन नंबर है, एन हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो यह नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो यह नंबर हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। इसको देखते ही आपके दिमाग में नंबर कौन सा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है इसको कैसे लिखा जाता है, यह आपको याद करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से मैं कहूँ तो यह आपको मेमोराइज करने के लिए, कि आप इसको आपको पूरा याद नहीं करना कि अगर आड है इवन है। इवन मुझे याद है कि जब मैं इसको शुरू में पढ़ रहा था, तो जिस बुक से मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे इसी तरह से लिखा हुआ था। तो बाद में फिर पता चला कि इसको हम इस तरह से इंटर रिलेट करके हमेशा लंबे समय के लिए याद कर सकते हैं। तो कभी रटना मत इसको, इस तरह से आप इंटर रिलेट करोगे। और नंबर सिस्टम में मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही वीडियो में बताया था कि नंबर सिस्टम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, कि आप चीज़ों को इंटर रिलेट कर सकते हो। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। और हमारा सबसे लास्ट बचा कि अगर मान लेते हैं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, और एन हमारा इवन नंबर हो, एन अगर हमारा इवन नंबर हो, तो बताओ यह किससे डिविजिबल होगा? तो आप कहोगे कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि खुद आप सोचो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस तरीके से लिख सकते हो? आप इसको ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब ज़रा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन है कि 49 की पावर में 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15? तो क्या मैं बोलूँ 49 को ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए की पावर 15 माइनस बी की पावर 15। तो 15 क्या है, 15 हमारा है ऑड नंबर। तो अगर ये ऑड नंबर होगा तो किससे डिविजिबल होगा? आप कहोगे ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर ये ए माइनस बी से डिविजिबल होगा तो ए की वैल्यू कितना, 19, बी की वैल्यू कितना, 1। तो किससे यह डिविजिबल होगा? 18 से। तो यानी यह नंबर हमेशा 18 से डिविजिबल होगा। अब जो है अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे ऑप्शन में तो कोई एग्जैक्ट 18 नंबर दिया नहीं है, सॉरी ये हमारा 49 नंबर है, माफ़ करना 49 होगा तो 48। तो आप कहोगे अब 48 तो कोई नंबर है नहीं, तो यह बताओ 8, क्या 8 48 का एक फैक्टर है? बिल्कुल है। तो जब आप याद करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो 12 6 से डिवाइड हो रहा है और 6 2 से डिविजिबल है, तो यह 2 क्या करेगा, इस 12 को डेफिनेट डिवाइड करेगा। भाई अगर 12 6 से डिविजिबल है और 6 2 से डिविजिबल, तो 2 क्या होगा, 12 को डिवाइड करेगा। तो उसी तरह से अगर यह पूरा नंबर हमारा
यह पूरा हमारा नंबर अगर 48 को डिवाइड कर सकता है, 48 से डिविजिबल है और 48 8 से डिविजिबल है, तो 8 पूरे नंबर को डिवाइड करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 8। तो अब आपको समझ में आया कि हमको क्या इसका यूज होता है, तो हमारा आंसर हो गया 8। अब ज़रा एक दो एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है। अब बहुत डिटेल में हमने चर्चा किया इसको रिमाइंडर थ्योरम में, और इसको हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। चलो मान लो कोई एक नंबर ले लेते हैं कि हमको दिया है कि 29 की पावर में 47 प्लस 23 की पावर में 47 प्लस 17 की पावर 47, और हमसे पूछा जा रहा है कि हमको 4 ऑप्शन मान लो दे दिया है, ए बी सी और डी। क्या है ऑप्शन? 21, 22, 23 और 24। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई यह नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, यह नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो आप देखो अब यहाँ पे तो अभी हमने 2 ही का सीखा, तो आप कहोगे अब सर हम तो आपने केवल 2 का बताया, तो 3 का हम कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो किसी 2 का पेयर बना लो। चलो इसका हम दो का पेयर बना लेते हैं, 29 और 23 का। और 29 और 23 का पेयर बना लेंगे तो पावर क्या हमारा? पावर हमारा है 47, 47 ऑड नंबर है, यानी क्या हमारा ऑड नंबर है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे नंबर से कटेगा? ए प्लस बी से कटेगा, यानी यह नंबर 29 प्लस 23 कितना होगा जरा बताना? 52। यह नंबर हमारा क्या होगा? 52 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? यह नंबर हमारा 52 से डिविजिबल होगा। अब 52 से तो कोई हमारा नंबर यहाँ पे तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं जो हमको थोड़ा सा ऑप्शन में हमको दिख जाए। ऐसा करते हैं हम पहले नंबर से और दूसरे नंबर का तीसरे नंबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह देखो 29 और 17 कितना हो जाएगा? 46। और 46 हमको 23 से दिख रहा है कि यह 23 से नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो यह हमको क्या होगा यहाँ पे आसानी होगी। बाउंड तो हमको दिख नहीं रहा कहीं, तो अब हम ऐसा करते हैं कि 29 की पावर 47 प्लस 70 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47। देखो नंबर सिस्टम इसलिए बहुत मज़ेदार चैप्टर मैंने बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं अनंत है। जैसे कि आपने रिमाइंडर थ्योरम में देखा कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन उसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यही क्वेश्चन है, अब कॉन्सेप्ट तो आप जान गए, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के तरीके कई हो सकते हैं। इसी तरह से अलजेब्रा में होता है। तो मैंने बोला इन दोनों नंबर को ले लो, तो यह नंबर किससे डिविजिबल होगा? आप कहोगे ए प्लस बी, यानी 29 प्लस 23 17 कितना हो गया? 46। 46 से यह नंबर डिविजिबल होगा। तो यह बताओ अगर हम 23 की बात करें तो 23 से यह नंबर क्या होगा? पूरी तरह से डिविजिबल होगा, तो 0 हमको रिमाइंडर देगा। और यह जो 23 है, यह 23 इससे भी कट जाएगा। 23 से अगर इसको भाग देंगे तो 23 से भी कट जाएगा, तो यह इससे भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। यानी कौन सा नंबर होगा इस हमारा आंसर? 23 ही वो ऑप्शन होगा जो हमको क्या करेगा? दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। हमने ऑप्शन की मदद लिया और आसानी से क्वेश्चन कर दिया। एक अगर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो हमको दिया कि मान लो 23 के पावर 10 माइनस में 10 24, 23 की पावर 10 माइनस 10 24 बताना है आपको किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन है आपके 3, 5, 7 और 4। 3, 5, 7 और 4 किससे डिविजिबल होगा? तो कैसे करेंगे? सॉरी, यहाँ पे पूछा जाएगा कि यह नंबर किससे डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल नहीं है, यानी किन्हीं 3 से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चला प्रयास करते हैं, देखते हैं इसको करने का कितना हो जाएगा। आप देखो 23 की पावर 10 है, तो कुछ ऐसा करें कि इसको हम पावर 10 कर लें ताकि हमारा क्या जो अभी हमने सीखा उसको अप्लाई कर सकें। तो हम जाते हैं 2 की पावर 10 कितना होता है? 10 24 भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 128 216 512 और 10 20। अब हमको मिलेगा ए की पावर 10, ए की पावर इवन नंबर और बी की पावर इवन नंबर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? आप कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो 23 माइनस 2
और 23 + 2 से यह डिविजिबल होगा। यह कितना होगा 21, यह कितना होगा 25। यानी इसका जो इसके मल्टीपल होंगे, इसका सॉरी इसका जो फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, आपको हो गया 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 7 से भी होगा और 21 से होगा। यह किससे होगा, 1 से होगा, 5 से होगा और 25 से होगा। तो यानी जो यह नंबर है वह 3 से डिविजिबल होगा। यह जो नंबर हमारा वह 3 से डिविजिबल होगा बिल्कुल, 5 से डिविजिबल होगा बिल्कुल, 7 से डिविजिबल होगा बिल्कुल। क्या 4 से होगा, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा 4। तो इसका जो आंसर हुआ वह 4। तो देखो पूरा आपका यह कंप्लीट हो गया रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। थोड़ा टाइम जरूर लगा, आप पेशेंस रख के पूरे वीडियो देख लेना। इसके बाद कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिमाइंडर थ्योरम पे, ये मेरी गारंटी है। और इतना एक्सटेंसिव कहीं डिस्कशन अगर किसी टीचर ने किया होगा तो बताना आप मुझे ज़रूर। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, जितना बेहतर मैं आपको समझा सकूँ और एक भी चीज़ें स्किप ना हो। अब इसके बाद देखो केवल क्वेश्चन करना बाकी है। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सीख लेंगे और उसके बाद सर्ड एंड उसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो उसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो केवल हमको क्वेश्चन करना होगा। तो यानी हम आने वाले 2-3 वीडियो में जम के खूब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक एक आपको फेयर आइडिया लग गया होगा कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछने के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कुछ भी आपको। और जैसे अभी तक हमने जितना पढ़ा डेसिमल अर्थमेटिक में, वहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि एक फिक्स पैटर्न है। यानी अगर एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात की जाए, जैसे जो एसएससी है, बैंक है, बैंक को मैं नहीं इंक्लूड करता हूँ, एसबीआई पीओ वगैरह में अच्छा लेवल है। और अगर जैसे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी हो गया, वहाँ पे आप देखोगे तो किसी भी चैप्टर में मैक्सिमम किसी चैप्टर में 30 से 35 क्वेश्चन के टाइप बन सकते हैं और उससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर में बहुत ज़्यादा रेंज होती है। डीआई हो गया। तो आज बस यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।